स्वागत है आपका GSCGTech.com के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों मैं हूं गोपाल शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीजी के नेक्स्ट क्लास के बारे में, अर्थात क्लास नंबर 10th के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि परचेज वाउचर में आप किस तरह फ्राइट चार्जेस वगैरह शो कर सकते हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि वाउचर नंबरिंग को किस तरह से हम लोग मॉडिफाई अर्थात कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे ऑटो नंबर लेना वगैरह वगैरह। तो प्लीज वीडियो को कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए हम वीजी को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ये वीजी हमने ओपन कर लिया। इसके बाद स्केप करते हुए कंपनी में गए, ओपन पे क्लिक किया और कंपनी पे डबल क्लिक करते हुए पासवर्ड हमने टाइप किया, ओके पे क्लिक किया, कंपनी ओपन हो जाएगी। ये कंपनी ओपन हो गई। अब जाएंगे ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद परचेज में जाएंगे। दोस्तों ये तरीका जो है वो काफ़ी लंबा है, आप चाहें तो शॉर्टकट तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने आपको किसी तरह के शॉर्टकट नहीं बताए हैं। ऐसे आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। अगर आप परचेज वाउचर तुरंत एंट्री करना चाहते हैं बिना ट्रांजैक्शन में गए तो आप Alt F9 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है ऐड परचेज वाउचर का। तो फिलहाल हम यहीं से जा रहे हैं, ऐड पे हमने क्लिक किया और ये वाउचर ओपन हो गया। सीरीज हमने मेन ही रखा है तो एंटर प्रेस करेंगे, डेट यही रहने देंगे। आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं वाउचर नंबर में। वाउचर नंबर में अभी हमारा मैनुअल सेट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट बीजी मैनुअल ही रखता है, तो आप भी मैनुअल पे ही काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे ऑटो सेट कर दें, अपने आप नंबर आए, इसका सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो भी अभी हम इस एंट्री के बाद आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे 03 लगा लेते हैं, एंटर प्रेस किया हमने। इसके बाद पूछता है परचेज टाइप। अब परचेज टाइप में आपका इंटीग्रेटेड है या लोकल है, उसके हिसाब से आप यहाँ चुन लें। तो अभी फिलहाल हम जो एंट्री करने जा रहे हैं वो लोकल जीएसटी आइटम वाइज है, तो इसे हम लेंगे। जिससे क्या होगा, जितने भी आइटम है उन सबका अलग अलग जीएसटी रेट भी रहे तो भी वो यहाँ पे सही से काम करेगा। पार्टी का नाम, स्पेस दबाया हमने और फर्स्ट कैरेक्टर दबाया, ये आ गया। इसके बाद गोडाउन का नाम मेन स्टोर हमने रहने दिया। आईटीसी एलिजिबल में गुड्स एंड सर्विसेज को रखेंगे। इसके बाद नरेशन है तो नरेशन टाइप करें, फिर एंटर प्रेस करें। यहाँ पे टैब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे एंटर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं, 28% प्रोडक्ट हमने ले लिया, 1 पीसेस, और एंटर प्रेस किया। अब ये आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट का जो विंडो है वो अपेयर हो गया। अगर आप डिस्काउंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उस पर हमने डिस्काउंट के बारे में डिटेल से बात की थी और किस तरह से आप डिस्काउंट की सेटिंग को एनेबल कर सकते हैं वो भी बताया था। तो आप वो वीडियो देख के इन सारी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। चलिए फिलहाल अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं प्राइस, जैसे 450। अगर डिस्काउंट है तो टाइप करेंगे, नहीं है तो स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएं। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसने आइटम वाइज जीएसटी का जो विंडो है वो अपेयर कर दिया कि आपका जीएसटी इस तरह से कैलकुलेट हुआ इस आइटम पे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो दूसरे रो पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने सपोज दैट कोई प्रोडक्ट हमने ले लिया, अब मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो इस स्थिति में आपको यहाँ पे F9 प्रेस करना है। जब आप F9 प्रेस करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा। आगे पीछे होने के लिए आप एरो की का इस्तेमाल करेंगे, जैसे पीछे आना है तो लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट हम ले लेते हैं लैपटॉप, ये हमने लिया 1 पीसेस, एंटर प्रेस किया। इसका टोटल रेट हमने डाला। चलिए इस पे 10% का हम डिस्काउंट भी ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आप काम करते जाइएगा, क्या कुछ आपने इस आइटम के साथ किया है वो सारा कुछ यहाँ नजर आएगा आइटम इन्फो में, और जितना भी जीएसटी समरी रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो फिलहाल यहाँ हो चुका है कंप्लीट। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिए तो एंटर प्रेस कीजिए, स्पेस प्रेस कीजिए, और अगर नहीं तो टैब बटन प्रेस करके आप बिल सन्ड्री में जा सकते हैं, या तो फिर सेव पे क्लिक करके सीधा इस वाउचर को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमें तो इसमें फ्राइट चार्जेस लगाने हैं, तो हम करेंगे टैब बटन को प्रेस, जिससे हम पहुंच जाएंगे बिल सन्ड्री में, और यहाँ आने के बाद F प्रेस करेंगे तो हमारे पास फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का हेड नजर आने लगेगा। यह हेड पहले से बना होता है वीजी में, आपको इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हेड और लेजर्स बने हुए हैं वीजी में जिनकी आपकी जरूरत पड़ती रहती है, तो वीजी बना के ही दे दिया है। जबकि टैली में हम लोग हर तरह के लेजर हेड को तैयार करते थे, यहाँ पे ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ आपको आपके सन्डी डेटर और क्रेडिटर बनाने जरूरी है, बाकी लगभग के आपको लेजर बने हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, एंटर प्रेस करेंगे, चले जाएंगे अमाउंट में। अब जितना भी अमाउंट रहे वो हम टाइप यहाँ पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 450 जो है वो हमारा फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस लगाया गया है।
एंटर प्रेस किया हमने, अब नेक्स्ट में आ गए। अगर फिर कुछ आ जाए तो खाली करने के लिए आपको हम बता चुके हैं, F9 बटन प्रेस कीजिए, उससे वो ब्लैंक हो जाएगा। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा परचेज बिल नंबर, तो यहाँ पे 03 दिया हुआ है, ये वो नंबर है जो आपके क्रेडिटर के पास से आता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो नंबर रहे वो टाइप कर दें। जैसे शाश्वत का यहाँ पे 03 है, तो हमने 03 लिया, ओके पे एंटर प्रेस किया। ये पूरा डिटेल खोल के हमें शो करेगा कि मेथड क्या है, न्यू रेफरेंस नंबर ये दिया हुआ है, अमाउंट वगैरह शो करते हुए ड्यू डेट इसने शो कर दिया। ओके पे क्लिक करेंगे, एक एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो लिस्ट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे F2 दबाइए या सीधा ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने सारी एंट्रियाँ खुल के आ जाएंगी। ये रहा आपका वाउचर बिल नंबर 3 और यहाँ पे देखिए पहला जो है एंट्री दिखा रहा है, इसे एंटर करते हुए हम लोग इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब अगर हम इसका प्रिंट कॉपी देखना चाहते हैं कि किस तरह से नजर आएगा तो Alt P दबाइए, इसके बाद परचेज इनवॉइस पे क्लिक कीजिए और फिर से प्रीव्यू के लिए Alt P दबा सकते हैं या तो क्लिक कर सकते हैं, ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब इसे हम कर लेते हैं जूम, देखिए जूम हमने कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ नजर आ रहा है, साथ में क्वांटिटी, यूनिट, लिस्ट प्राइस जो है वो यहाँ शो कर रहा है, डिस्काउंट जो दिया गया वो दिख रहा है, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर CGST और SGST चार्जेस किए जाएंगे और फाइनल में जो अमाउंट होगा वो यहाँ दिखाया जाएगा। इस फाइनल अमाउंट को पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस को प्लस किया जाएगा और फाइनल जो बनेगा अमाउंट वो हमें यहाँ नजर आएगा। साथ में GST की जितनी भी डिटेल्स है वो सब यहाँ पे शो करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप परचेज एंट्री में अपने फ्राइट और फॉरवर्डिंग चार्जेस की एंट्री शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वाउचर नंबर को ऑटो किस तरह से करें। जैसे यहाँ पे अभी हमने टाइप किया था 03, लेकिन हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिक आ जाए, तो कैसे किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाते हैं, इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो ऐसे आप सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। तो इसके लिए एस्केप करते हुए आ जाए मेन स्क्रीन पे। यहाँ आने के बाद आपको प्रेस करना है Alt F या कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन टाइप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, जितने भी सेटिंग्स है वो यहाँ पे नजर आएंगे। हमें चेंजिंग करनी है परचेज पे, तो हम परचेज पे क्लिक करेंगे, इसके प्लस पे क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा और इसके नीचे आपको मेन नजर आएगा। क्योंकि हमने एक ही सीरीज रखी है अभी तक मेन, इसलिए मेन नजर आ रहा है। और भी सीरीज बनाना हो तो यहाँ पे आप मॉडिफाई सीरीज या मल्टीपल सीरीज क्रिएशन के द्वारा सीरीज तैयार कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के आप कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं। आगे हम लोग उनकी भी बातें करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएं तो सही रहेगा, इसलिए हम एक साथ सारा लोड आपको नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीजें सिखाते जा रहे हैं। अब आगे हम मेन पे, यहाँ पे आने के बाद वाउचर नंबरिंग पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ हमें मिलता है 3 ऑप्शन, एक मिलता है मैनुअल, दूसरा ऑटोमेटिक और तीसरा नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप वाउचर नंबरिंग नहीं रखना चाहते परचेज में तो आप नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी के द्वारा जो वाउचर नंबर आएगा आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन आप अपने लिए अगर वाउचर नंबर रखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक या मैनुअल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मैनुअल ले लिया, तो मैनुअल में भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वाउचर नंबर जो है उस पे आपको विजी क्या वार्निंग देगा या अलाउ नहीं करेगा या कोई एक्शन नहीं लेगा। इनमें से तीनों में कोई ऑप्शन ले सकते हैं। तो जैसे हमने लिया कि वार्निंग दे हमें, अगर हम डुप्लीकेट कर देते हैं, सपोज दैट अभी 03 हमने टाइप किया था, फिर से अगली बार अगर हम 03 डालते हैं तो ये हमें वार्निंग देगा। अगर हम चाहते हैं ब्लैंक रखना या तो ब्लैंक छूट जाता है, तो उसके लिए हमें वीजी क्या वार्निंग दे, तो वो इसके लिए यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं कि वार्निंग दे या वार्निंग ना दे या एक्शन ना ले, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेकिन हमें तो सेट करना है ऑटोमेटिक। तो वापस चलते हैं वाउचर नंबरिंग पे और यहाँ लेंगे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक लेते ही आ जाता है री नंबरिंग फ्रीक्वेंट। किस तरह से आप री नंबरिंग चाहते हैं, हर दिन आप री नंबर करना चाहते हैं, मतलब हर दिन का नंबर चाहते हैं, या महीने पे चाहते हैं, या साल पे चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग मंथली रखते हैं, ईयरली रखते हैं, डेली रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम लोग मंथली रख लेते हैं। ऐसे आपकी ज़रूरत, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अब पूछता है एम्बेड मंथ इन वाउचर नंबर, जो आपका मंथ का जो है फॉर्मेट वो कहाँ लगेगा आपके वाउचर नंबर में, शुरू में लगाना है या बाद में लगाना है। अगर हम करते हैं प्रीफिक्स तो पहले लग जाएगा और सफिक्स करते हैं तो बाद में लग जाएगा, और नॉट रिक्वायर्ड कर देते हैं तो ये लगेगा नहीं। तो हम करते हैं इसे सफिक्स, यानी बाद में हमें ये चाहिए। ठीक है, अब जो मंथ और ईयर लगेगा और उसके पहले जो हमारा वाउचर नंबर रहेगा उसके बीच में किस तरह का हम लगाते हैं सेपरेटर। तो सपोज दैट हम लगा देते हैं स्लैश, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश हमने दिया, टैब बटन हमने प्रेस किया। अब ये पूछेगा एम्बेडिंग फॉर्मेट, किस तरह का फॉर्मेट चाहते हैं। तो अगर इसे हम लेते हैं तो फुल मंथ नजर आएगा और ईयर के 2 डिजिट नजर आएंगे। अगर हम इसे लेते हैं तो फुल मंथ और फुल ईयर नजर आएंगे। इसे अगर हम लेते हैं तो नंबरिंग नजर आएगा। तो चलिए हमने इसे रख लिया।
इसके बाद टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब ये पूछता है प्रीफिक्स क्या होगा, मतलब शुरू में क्या लगाएंगे। तो शुरू में जैसे अब आ जाइए, इसको हम डिटेल से यहाँ समझा देते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए, ये जो है GS वो है प्रीफिक्स, 01 जो है वो आपका वाउचर नंबर, इसके बाद ये सेपरेटर हो गया ग्रीन कलर वाला, और ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं ये है सफिक्स। तो सफिक्स मतलब बाद में जो आप लगाना चाहते हैं, तो ये हमने बता दिया बिजी को कि हमें मंथ चाहिए और साथ में फुल ईयर चाहिए। और प्रीफिक्स में आप क्या लगाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग अपनी कंपनी का नाम लगाते हैं, है ना। और ये जो है ऑटो नंबर है, ये अपने आप बढ़ता जाएगा। अब इसमें भी कस्टमाइजेशन है, अभी हम लोग उसे भी देखेंगे। और ये हो गया आपका सेपरेटर, किस तरह से आप सेपरेटर लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ डैश इस्तेमाल किया गया है, अभी हमने इस्तेमाल किया है फॉरवर्ड स्लैश का, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा फॉर्मेट ले सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं बीजी में। अब यहाँ पे जैसे हम लगाना चाहते हैं GS, तो हमने GS ले लिया, टैब बटन हमने प्रेस किया। अब ये पूछता है कि स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा, अर्थात जो वाउचर अभी स्टार्ट होंगे उनमें कहाँ से शुरू होगा। तो हमने बोला 1 नंबर से स्टार्ट करो। अब पूछता है स्पेसिफाई एंडिंग नंबर, क्या आप इसके अंत का भी नंबर सेट करना चाहते हैं। जैसे कई जगहों पे ऐसा रहता है कि मंथ में हम 10 बिल ही बनाएंगे, 10 ही परचेज करेंगे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि 10 रहे। तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 इंटू जाते जाते आपको वार्निंग दे देगा बीसी, लेकिन ज़्यादातर केस में ये होता नहीं है, इसलिए इसे हम नो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मेंटेन बुक सही है। अब आ जाता है फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट जो है, जो 01 आपने देखा वो फिक्स होगा या अपने आप बीजी उसमें इंक्रीमेंट करते रहेगा। अगर आप स्पेशल फॉर्मेट चाहते हैं तो इसे कर दें Y और एंटर प्रेस करें, तो ये पूछेगा कि इसका टोटल लेंथ कितना होना चाहिए। टोटल लेंथ करने का मतलब जैसे ये अभी 2 है, अगर हम इसमें एक और 0 लगा दें तो ये हो जाएगा 3। तो यही पूछ रहा है कि कितने लेंथ का होना चाहिए। तो आपको लगता है कि आप मंथ में 9,999 अगर ले सकते हैं तो 4 लीजिए, आपको लगता है कि 999 ले सकते हैं तो 3 लीजिए, आपको लगता है कि 99 तक मैक्सिमम जा सकता है तो आप 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 3, हमने 3 रखा, टैब बटन प्रेस किया। अब ये पूछता है कि 3 में 1 2 3 आएगा, तो बाकी जो जगह खाली रह जाएगा उसमें क्या डालें, यानी पैडिंग कैरेक्टर जो है वो क्या रहेगा। तो हमने दे दिया 0, इससे क्या होगा, अब ये 3 नहीं लिखेगा, 003 लिखेगा। ओके पे हमने क्लिक कर दिया, यस। अब यहाँ देखिए, एस करने से पहले समझ लीजिए, ये बोलता है कि अभी से पहले जितने भी आपने वाउचर नंबर पहले दिए हुए मैनुअल, वो सब रीसेट हो जाने वाले हैं। क्या आपको मंजूर है? जी हाँ मंजूर है, यस कर दिया हमने, और ये रीसेट हो जाएंगे। अब स्किप करते हैं और चलते हैं वापस ट्रांजेक्शन में, परचेज में गए, ऐड पे क्लिक किया हमने, और यहाँ मेन सीरीज रखते हुए हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे हमारा नया वाउचर नंबर जो है वो नज़र आने लगा, GS004 अप्रैल 200, सॉरी यहाँ पे हमारा नया फॉर्मेट नज़र आ रहा है GS004/April/2019। अब अगर GS के बीच में हम चाहते हैं कुछ GS और ये नंबर के बीच में, तो वो भी हम लोग सेट कर सकते थे। कैसे? वापस चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, ओके, परचेज लेते हैं, मेन पे क्लिक किया, यहाँ पे गए और GS के साथ ही वो हम लोग लगा देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम डैश चाहते हैं तो GS डैश लगा देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, वार्निंग मैसेज, यस, स्किप किया हमने और वापस आ जाते हैं ऐड पे। अब यहाँ एंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें GS के बाद एक डैश भी नज़र आ रहा है, उसके बाद 004, उसके बाद फॉरवर्ड स्लाइड हमने इस्तेमाल किया था सेपरेटर के तौर पे, और उसके बाद जो हमने सफिक्स लगाया था वो मंथ और ईयर, वो कंप्लीट हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप ऑटो वाउचर नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के मदद से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं हमें सहयोग करना, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप एक छोटी सी राशि सहयोग भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहें, सीखते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।